नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम हर शनिचर को सुबह 8 बजे के करीब या 7 बजे के करीब आप रोज़ हर शनिचर को देखते हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं उनके सवाल का जवाब देते हैं और आप सब लोग दुआओं से नवाजते भी हैं। बहुत सारे लोग दुआ भी देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। तो उन सब दोस्तों का, उन सब तमाम हमारे दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं दिल से, जो लोग देखते हैं और दुआएं देते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है माशाअल्लाह। तो आज हम फिर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात किए हैं उनके सवाल के जवाब के साथ हाज़िर हुए हैं। और आप सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अभी अगर चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप जो है सो फिर जो है दोबारा आप परेशान ना हो। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक साथी कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पूछ रहे हैं कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में 11वीं या 12वीं भी पढ़ाई जाती है क्या? प्लीज़ बता दीजिए। जी देखिए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो है एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक मदरसा है, कॉलेज है समझिए। वहाँ पर समझिए कि सिर्फ इस्लामिक किताबें, इस्लामिक जो क्लासेस हैं उसकी तालीम दी जाती है। जैसे आलिया राबिया है, आलिया सानिया है, तखस्सुस फ़िल अदब है, फ़जीलत है, फ़िक़ह हदीस है, फ़िक़ह की किताब क्लास अलग है, हदीस तफसीर अलग है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इंग्लिश के जो है अलग क्लासेस हैं, इंग्लिश का अलग कोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन नदवे के अंदर 11वीं और 12वीं जो है इसकी तालीम नहीं दी जाती है। ये आपको कॉलेज के अंदर इसकी तालीम दी जाती है, वहाँ आप सीखें, वहाँ आप एडमिशन कराएं और 11वीं और 12वीं करें वहाँ पर आप। हाँ, लेकिन एक ये है कि जो साथी 12वीं कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं और करेंगे कि जो है ज़रूर आप अगर मौका मिले, अगर आपके अंदर ख्वाहिश हो दिल के अंदर, अगर आपके दिलों के अंदर ख्वाहिश है तो आप ज़रूर जो है नदवे का रुख करें और 5 साल में अच्छा खासा आप आलिम बन सकते हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि मेरा भी यही सवाल है कि बहन पता चले तो हमें भी बता देना, हमें भी करवाना है। यानी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जो साथी 5 साल का कोर्स करना चाहते हैं और उसका एडमिशन कब से कब तक है और ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाए, किस तरह से इस साल जो है समझिए कि कुछ तब्दीलियां हुई है या कैसे इस साल जो है इम्तहान होगा, कैसे जो है फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। आप घबराएं नहीं। अभी समझिए कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में हो सकता हो कि जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से कुछ ऐलानात आ जाए कि इस साल 2024 के लिए, 2023 और 24 के लिए फॉर्म जो है तो इस साल किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स इंशाअल्लाह हम आपको फरवरी के शुरू में ही या फरवरी के लास्ट में या बीच में ही उसके ऐलान जैसे ही आएगा हम आपके सामने बात रखेंगे और आपको बतलाएंगे। और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, क्या उसके रूल है, क्या क्या उसमें लगेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। आप घबराएं नहीं। उसके बाद एक साथी पूछ रहे हैं कि जन्नतुल फिरदौस के माने क्या होता है। देखिए, जन्नतुल फिरदौस जो है
एक आला और हाई क्वालिटी का जन्नत है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया कि तुम लोग जो है जन्नतुल फिरदौस अपनी दुआओं में मांगा करो। तो जन्नतुल फिरदौस जो है, जन्नत के माना जन्नत ही है, आराम व ऐश व आराम की ज़िंदगी, फिरदौस की खुशबू है। तो समझिए कि जन्नतुल फिरदौस ये सबसे आला और हाई क्वालिटी की जन्नत है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर आगे जो कुर्सी लगी हुई है किसी जलसा में या किसी प्रोग्राम में या कहीं पर भी, तो कहते हैं ना कि ये वीआईपी कुर्सी है या वीआईपी हॉस्पिटल है या वीआईपी होटल है, वीआईपी कमरा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसको कहते हैं कि आला और हाई क्वालिटी के लोग इसमें रहते हैं और आला और हाई क्वालिटी का कमरा है, रूम बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह जन्नत के अंदर भी, तो जन्नत तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जन्नत में सबसे आला और हाई क्वालिटी की जो जन्नत है, जो सबसे आला और हाई क्वालिटी की जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है, उसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि हज़रत कुछ लोग नदवा को तो कुछ लोग देवबंद को बुरा कहते हैं। हमारे एक दोस्त देवबंद में आलिमियत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नदवा और देवबंद हमारी दो आँखों की तरह, दोनों का होना ज़रूरी है। वजाहत फरमाए, आलिम देवबंद का हो या नदवा का, मेरी नज़र में दोनों काबिल एहतराम हैं। जी, बात तो बिल्कुल सही और 100% सही बातें हैं कि देखिए नदवी हो या देवबंदी हो, एक देखिए एक लक़ब है, एक टाइटल है कि अगर आप देवबंद जो है समझिए कि जगह का नाम है जहाँ पे मदरसा कायम है, वहाँ से फ़ारिग़ होने के बाद उसको कासमी कहते हैं, और जो दारुल नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ होते हैं उसको नदवी कहते हैं। और दोनों के अंदर तालीम एक ही चीज़ की दी जाती है, वो है कुरान और हदीस की तालीम। बस नज़रिया का फ़र्क है, सोच की जो है अलग अलग, सबकी सोच का फ़र्क है, सबकी जो अलग अलग सोचें हैं, सबकी बात अलग अलग होती है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि एक जलसे में 4-5 उलमाए किराम हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ मौलाना आएंगे तो कुछ दूसरी बात करेंगे, फ़लाँ मौलाना आएंगे तो कुछ दूसरी बात करेंगे। तो बात तो एक ही होती है, कुरान और हदीस की ही बात होती है, बस लोगों के सबके अलग अलग अंदाज़ है, तर्ज़ है। वही बात कोई दूसरा बताएगा तो उसका अंदाज़ अलग होगा, वैसी कुरान और हदीस की बात जब तीसरा करेगा तो उसका अंदाज़ अलग होगा। तो सबका अंदाज़, सबका नज़रिया, सबकी सोच अलग अलग है। तो मेरे नज़दीक भी कोई ये नहीं है, दोनों काबिल एहतराम हैं। हर एक इंसान सब अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। इसलिए कि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ का बनाने वाला और हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं जो उसको पैदा किया हो। तो जब हमें और आपको सबको पैदा करने वाला एक अल्लाह है, तो फिर हम एक दूसरे को हक़ीर क्यों समझें, किसी एक दूसरे को गिरा हुआ क्यों समझें? ये मेरी नज़र में अब मेरा भी यही जो है, मेरा भी यही नज़रिया है, मेरा भी यही मुताला है और मेरा भी यही मानना है कि दुनिया के अंदर हर एक इंसान अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। बस एक लक़ब है कि देवबंदी है या नदवी है, इसको कासमी कहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। दोनों जगह तालीम एक ही किताबों की, कुरान और हदीस की ही दी जाती है। और यही वो मदारिस है जहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। और यही वो मदारिस है जहाँ पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर समझिए कि दीन की बक़ा है और दीन का एक क़िलआ है कि जो मदारिस जहाँ पर भी कायम है वो समझिए कि वहाँ दीन हिफाजत में है, महफूज में है। और हर साल जो है समझिए कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में उलमाए किराम फ़ारिग़ होकर निकलते हैं। तो ये समझिए कि इसी मदारिस की देन है जो हमें समझिए कि हर साल उम्मत को लाखों की तादाद में उलमाए किराम बना कर दे रहे हैं और वो खिदमत कर रहे हैं, अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश से नदवतुल उलमा में दाखिला तरीक़ा कार क्या है।
देखिए बांग्लादेश यानी कि बाहर ममालिक, तो बाहर के जो ममालिक है वो सिर्फ थाईलैंड वालों को ही हमने देखा है या साउथ अफ्रीका वालों को ही हमने देखा है। बाकी बांग्लादेश के तालिब इल्म का जो है कोई दाखिला का तरीक़ाकार हमें अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे और हम आपसे ये कहते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा ऑफ़िस का, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करके पूछ सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा इल्म में ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और आजकल जो है समझिए कि जो है व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इतने सारे साथी सवाल जो हैं किए हैं, जो लिख के भेजे हैं। बाकी और 2-3 लेडीज़ और 1-2 साथी आज भी फ़ोन किए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि हमको खुसूसी में दाखिला करवाना है तो कैसे होगा। तो हम आपको बतला दें और हमेशा कहते रहते हैं कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर और जितनी भी दीनी मदारिस है उसके अंदर जो दाखिला होता है वो रमज़ान के बाद ईद के 7वें दिन के बाद होता है, यानी कि छठे दिन के बाद 7वां दिन जो होता है उस दिन से जो है एडमिशन शुरू हो जाता है अक्सर बेशतर मदारिस में। यानी कि जितने भी दीनी मदारिस है तमाम मदारिस में समझिए कि जो है रमज़ान के बाद ईद के 7वें दिन जो एडमिशन शुरू हो जाता है। तो आप कहीं पर भी एडमिशन करा सकते हैं, किसी आलमियत का कोर्स करवाना चाहते हैं शुरू क्लास से, नहीं अगर खुसूसी में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं और खुसूसी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको रमज़ान के बाद रमज़ान के बाद जो है समझिए कि जो है ईद के 7वें दिन एडमिशन होता है उसके लिए आपको, लेकिन उससे पहले जो है नदवा में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले रमज़ान में या रमज़ान से पहले फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, वो काम पहले करना होता है। तो ये कब होगा कैसे होगा सब इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। फ़िलहाल हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी से आप तैयारी में लग जाएँ और किताब की तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें वो हम आपको बतला देते हैं। मिनहाजुल अरबिया कायदा एक किताब है वो ले लीजिए, मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल है वो ख़रीद लीजिए। इन दोनों किताबों को आप रट डालिए, अच्छे से याद कर लीजिए, मुज़मानी याद कर लीजिए, मीनिंग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और अरबी की रीडिंग जो है कम से कम दिन में 5 मरतबा कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। और उर्दू की रीडिंग खूब कीजिए, अभी से उर्दू लिखना सीख लीजिए और अभी से रोज़ाना जो है रात 9 बजे 8 बजे जब मौका मिले रोज़ाना 2 सफ़ा उर्दू लिखें और 5 मरतबा उसकी रीडिंग करें रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका एडमिशन जो है खुसूसी अव्वल में आराम से हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए, और इतने सारे सवालात थे। बाकी आपके जहन में और भी कोई सवाल हो किसी साथी के दिमाग में जहन में, तो आप फ़ौरन आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थैंक्स भी आप दे सकते हैं, वो शुरू हो चुका है, आप दे सकते हैं और आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर आप देंगे तो, इसलिए कि आपके लिए फ़ायदे की बातें करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।